जब ये दूसरे राज्य में कंपनी खोलता है वहां जीरो पोल्यूशन होता है, झारखंड में हमारा भाई लोग कैंसर से कैसे मरा? प्रधानमंत्री उत्तर दीजिए। हम प्रधानमंत्री सवाल करेंगे कि एनटीपीसी का मतलब देश होता है क्या? अडानी का मतलब देश होता है क्या? यदि नहीं होता है तो एक एनटीपीसी के लिए, एक अडानी के लिए बड़का गांव में 1000 पुलिस फोर्स क्या कर रही है? अरे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने उतना अत्याचार नहीं किया है जितना भारत की कंपनी आज बड़का गांव में कर रही है। आज एनटीपीसी हो, मगध आम्रपाली हो, या फिर अन्य त्रिवेणी संगम हो, या वहां जो भी कंपनियां कोयला कोड़ने के लिए स्थापित है, आज जिस प्रकार की अमानवीय काम कर रही है, आज जिस प्रकार झारखंड के लोगों के साथ शोषण कर रही है, पूरे ब्रह्मांड में इतना अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ हो। इसलिए आज यदि आपके मन में यह सवाल आता है कि ये लोग अब लोकसभा में क्या करेंगे, अरे हमारी पहली जरूरत लोकसभा में ही है, ताकि पूरी दुनिया को बताएंगे हमारी दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, हमारे साथ जुल्म क्या है, हमारे साथ अपमान क्या है, ये पूरी दुनिया को बताएंगे। और पूरी दुनिया को यदि बताना है तो हजारीबाग के गांधी मैदान से नहीं, गांधी के संसद से बताएंगे। गांधी मैदान से यदि बात रखेंगे तो कितने लोग सुनेंगे? 2 लाख सुनेंगे, 2 करोड़ सुनेंगे? हमें पूरी दुनिया को बताना है कि किस प्रकार झारखंड के साथ बेईमानी हो रही है। आने वाले दिनों में कर्णपुरा जो कोल ब्लॉक है, बड़का गांव, केरेडारी और कुचत्रा का हिस्सा मिलाकर वहां 235 गांव विस्थापित होंगे। हमारे पास विस्थापन नीति नहीं है, हमारे 235 गांव विस्थापित होंगे। आप समझ सकते हैं कितना अन्याय होगा। कौन बात करेगा? क्योंकि ये गूंगा सांसद बात करने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि इनको मंत्री पद थमा दिया जाता है, यानी गर्दन में पट्टा बांध दिया जाता है। इनकी हिम्मत भी नहीं है और इनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है मेरे साथियों। कौन बात करेगा? इसीलिए हमारी पहली जरूरत, यदि आपसे कोई पूछे कि चेंगड़ा लोग लोकसभा में क्या करेगा, बोला यही लोग तो करेगा, बुढ़वा लोग एसी में सूख जाता है। फिटनेस नाम का चीज है कि नहीं? सुनिए, डिफेंस लाइन में जितना फिटनेस चाहिए उससे कई ज्यादा गुना फिटनेस चाहिए जो पॉलिसी मेकर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि शरीर का जहां इस्तेमाल होता है इंसान कितना थकता है, लेकिन जहां दिमाग का इस्तेमाल होता है वहां कितनी थकावट आती है, ये तो पढ़ने वाले छात्र, रात को दिया जलाकर पढ़ने वाले छात्र बताएंगे कि दिमाग खपाने में क्या मेहनत होती है। तो इसलिए वहां 80 साल 90 साल, देखिए हम बूढ़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन भाई एक आयु होती है, रिटायरमेंट की एक आयु होती है। जबरदस्ती सांसद बना के भेजिएगा, वो घंटा पॉलिसी बनाएंगे। एक बात बताइए, अभी मोटा मोटी 2-4 को सांसद का उदाहरण लीजिए। पीएम सिंह, कितना उम्र? 77 साल, बुढ़ाई के लोग। आईएएस है 45 साल का। मेरे साथियों ध्यान से सुनिए, माननीय पीएम सिंह की आयु है लगभग 77 साल 80 साल। एक डीसी की आयु है 45। उसको बोका बनाएगा कि नहीं? बनाएगा कि नहीं? 45 साल का डीसी, 50 साल का सीएस, 50 साल का डीजीपी, 70-80 साल का एमपी एमएलए को बोका बनाएगा कि नहीं? इसीलिए यदि 50 साल का डीजीपी है तो 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए। 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए। यदि 45 साल का डीसी है तो बिल्कुल 25 साल का चाहिए, क्योंकि 25 साल का जो चेंगड़ा होगा उसको डर नहीं होगा। सामने वाला डीसी रहे चाहे भिसी रहे, सामने वाला ढिसी रहे चाहे भिसी रहे, घंटा डर नहीं है हमको। एक पैसा डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि मरना एक दिन तुमको भी है। यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया है। तुम अमृत, अमृत भी किताबी बात है, और होगा कोई काल में। हम विवाद नहीं करेंगे, हम बात भी नहीं करेंगे। तुम यहाँ जीने के लिए नहीं आया है। जो मेरे शरीर में ब्लड है तुम्हारे शरीर में वही ब्लड है।
इसीलिए हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला कितना ऊंचा पदाधिकारी है। तुम्हारी भी जो पत्नी, तुम्हारी पत्नी और हमारी भाभी, क्योंकि हम लोग भाभी लोग का खाना खाए हैं, पत्नी है नहीं, तो तुम माननीय डीसी साहब, आपकी पत्नी जो खाना बनाती है और हमारी भौजी जो खाना बनाती है वो चावल ही होता है, आपका वाला सोना का चावल नहीं होता है। इसलिए मैं सीधा संदेश देना चाहूंगा, हम लोग इसलिए संसद में जाना चाहते हैं ताकि उनका मुकाबला कर सकें और उनसे हिम्मत लगाकर बात कर सकें। जो हिम्मत आज हम लोग यहाँ कर पाए हैं, वचन दीजिए, अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो हम लोग भी वचन देते हैं, लोकसभा में पटक के जोर जोर से टेबल में 2 मुक्का लगा के वही बात रखेंगे, देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उनसे तो यही कहेंगे कि अरे भाई, जो योग्यता आपकी है वही योग्यता हमारी है। बस आपका सांसद 300 था इसीलिए आप पीएम बन गए, हम लोग 5 को लेके आए हैं। पीएम बनने से पहले वो सांसद ही होता है ना, तो वो भी सांसद है, हम भी सांसद बन के जाएंगे, हम भी बने हमारे लोग, और उनसे एक एक बिंदु में सवाल होगा। देश के प्रधानमंत्री से सवाल होगा कि हमारे राज्य ने आपको 40% खनिज दिया, बदले में आपने कैबिनेट का एक भी मीटिंग किया है झारखंड के लिए, यस या नो, इतने में बोलिए, क्योंकि फेंका फेंकी वाला भाषण नहीं सुनेंगे। देश का प्रधानमंत्री लोग खूब फेंकता है और हमारे प्रधानमंत्री का तो कहिए मत, एमए का सर्टिफिकेट है, आप क्या कहेंगे। विदेश में तो हैवी फेंकते हैं। हाल फिलहाल गए थे जलवायु परिवर्तन में, हाल फिलहाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि हजारीबाग बीजेपी वालों का गढ़ है थोड़ा, इसीलिए यशस्वी लगा के बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल 30 सेकंड में आपकी आधी भक्ति उतार देंगे, 30 सेकंड के भाषण में। उसके बाद अगर ज्यादा है तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप में थोड़ा सा भी, एक हिस्सा भी आपकी खोपड़ी का खाली है, यदि गोबर नहीं भरा है, तो हम 30 सेकंड में भक्ति उतार देंगे। लॉजिक सुनिए, हेमंत पे आएंगे, वो राज्य का विषय, अभी देश की बात कर रहे हैं। लॉजिक सुनिए, कुछ वर्ष पहले हमारे यशस्वी, देश दुनिया में नामी गिनामी माननीय श्री 108 श्री प्रधानमंत्री, चौकीदार प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी विदेश गए थे जलवायु सम्मेलन में। ध्यान से सुनिएगा, जलवायु सम्मेलन में यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश गए थे, विषय था क्लाइमेट को लेकर। और हाल फिलहाल तो देखे, 6ठा क्लास का बच्चा क्लाइमेट में सवाल किया तो क्या बोला कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हमारी उम्र 40 से 45 हो गई, हम चेंज हो गए। हत्रे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा, बकायदा उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला आधारित, जो कोयला पे आधारित उद्योग है वो कंट्रोल करेंगे। चूंकि कोयला आधारित उद्योग से क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बराबर, केमिस्ट्री वालों, केमिस्ट्री वालों, CO2 कोयला से बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कोयला से, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ना कोयला से। तो चूंकि CO2, NO2, SO2 कोयला के जो खनन होता है उससे बाहर आता है, इससे किसको नुकसान होता है, मानव जीवन को, जंगल को, पर्यावरण को। तो देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला के आधार पर उद्योग को कंट्रोल करेंगे। दुनिया में पूरा ताली बजा। ऐसे भी हमारे कैमरामैन मोदी जी देख भी होंगे, कैमरा में बहुत, आज तक लगभग 2300 कुर्ता पहने हैं, तो कैमरामैन तो ये है। ये दुनिया में क्या बोल क्या है कि कोयला से CO2, NO2, SO2 बनता है, केमिस्ट्री वाले बेहतर बताएंगे, और 2 गैस बन सकता है। जैसे ही भारत आए, आप बड़का गांव वाले हामी भरेंगे, जैसे ही भारत आए 80 गो कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ, 39 गो अडानी को, 39 गो अडानी को। इसीलिए हजारीबाग सुने बीजेपी का गढ़ है। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में जाके डंका पीटते हैं कि कोयला आधारित
जो कंपनी है उसको कंट्रोल करेंगे। और इंडिया जैसे आते हैं, इनका आंख पीछे आता है, जबान पीछे आती है, और 80 को कोयला खदान बेचते हैं, 39 को अपने एडॉप्टेड दत्तक पुत्र, दत्तक शब्द ठीक है ना, दत्तक, गोद लिया बेटा को दत्तक ही बोलते हैं ना, हम बच्चा है, आप लोग हमारे अभिभावक, दत्तक, अपने दत्तक पुत्र अडानी को 39 को कोयला का खदान आवंटन करते हैं, जिसमें बड़का गांव में। सोच के देखिए मेरे साथियों, इसीलिए आज एमपी भी बनाने की आवश्यकता है, जो जाके लोकसभा के भीतर इस बात को रख सके, लोकसभा के भीतर अपनी बातों का लोहा मनवा सके। और हम पूरा विश्वास कीजिए, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, यदि वो अपने मित्र, चूंकि ट्रंप के टाइम बोलते हैं ट्रंप मित्र है, बाइडेन के टाइम बोलते हैं बाइडेन है, चलिए बाइडेन की बेटी साइडेन भी उनकी मित्र है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, व्हाइट हाउस में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है, उनको बुला के ले आइए, भारत की संसद बैठाइए, हमारे सवालों को उत्तर वे भी नहीं दे पाएंगे, हमारे लॉजिकल सवालों को उत्तर वो भी नहीं दे पाएंगे। और कहां से देंगे? वो जब इंडिया आए तो मोदी जी दीवार खड़ा कर दिए थे, कहां से देंगे? उनको इंडिया देखने ही नहीं दिया, तो सवाल सुनने देंगे?